बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ओजड़ी। तो बकरे की ओजड़ी है ये। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ओजड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ओजड़ी को लिया और एक देगची में गर्म पानी डाल दिया, और वो पानी जब गर्म हो गया मैंने तो ओजड़ी उठाकर उसमें से डिप की और उसको 5 मिनट के लिए डिप की और निकाली। माना कि मैंने उसके पीस कर लिए थे ओजड़ी के बड़े बड़े से, और फिर उसको छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से मैंने साफ़ कर लिया। जब वो अच्छी तरीके से साफ़ हो गई, उसकी खाल उतर गई काली काली, तो मैंने इसको धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको बेसन और लहसुन अदरक में थोड़ी देर के लिए रख दिया, डाल के उसके अंदर मिक्स करके, और फिर उसके बाद उसको धो लिया दोबारा से। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर आटा, जो हमारे घर का आटा होता है, और लहसुन अदरक के साथ उसको मैश करके मिक्स करके रख लिया, और फिर मैंने उसको धो दिया। अब मैंने जो लास्ट फाइनल किया है उसमें मैंने इसको ओजड़ी को फिर से धोया है, सारी को साफ़ किया है, और उसके बाद मैंने इसको लहसुन अदरक और ये अपना सिरका, जो वाइट सिरका होता है, ये सिरका मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर डाल के और इसको मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इस ओजड़ी को 10 मिनट बाद धोऊंगी और फिर इसको मैं बॉईल करूंगी। ठीक है जी। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए कि ओजड़ी साफ़ करने का तरीका और जो मैंने फर्दर जो इसकी चीज़ें लगा कर उसको बनाया है वो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम जब ओजड़ी बनाऊंगी तो आपको उसका पूरा लुक दिखा दूंगी कि मैंने स्टार्टिंग से उसको कैसे साफ़ किया और कैसे बनाया। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने बॉइलिंग की तरफ। पहले मैं इसको वॉश करूंगी अच्छे तरीके से और फिर बॉईल करूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और अब मैं इसके अंदर ये देखिए 2 स्टिक्स डाली है, एक बड़ी इलायची डाली है, और चंद मैंने इसके अंदर लौंग डाल दी है, 3 से 4, और अब मैं अपनी इसके अंदर ओजड़ी डालूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरीके से बॉईल करूंगी ओजड़ी को, ताकि इसके अंदर जो मैल वगैरह रह गई है, अगर तो आप देख रहे होंगे बहुत साफ़ हो गई है, लेकिन अगर कोई मैल वगैरह रह गई है तो मैं उसको बॉईल करके वो ऊपर से निकालूंगी। अब जैसे इसके ऊपर कोई मैल वगैरह आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी ओजड़ी बॉइल्ड हो रही है, ये देखिए। लेकिन देखें आप, इसके ऊपर कोई मैल नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है। अगर इसके ऊपर कोई मैल आती तो मैंने उतारनी थी। ये देखिए, पानी बिल्कुल साफ़ है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी मैल नहीं आ रही है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया है। अब इसको मैं 10 मिनट तक बॉईल करूँगी और फिर इसको मतलब कि स्टैंड कर दूँगी, निकाल दूँगी पानी से। फिर मैं बनाती हूँ, अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। बाकी जो बचेगी वो हम उसमें गलाएंगे। ये सिर्फ इसकी बदबू ख़त्म करने के लिए, जो हल्की सी इसमें एक स्मेल होती है, वो स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने इसको जोश दिलवाया है, ताकि ना जो रही सही कसर होगी, बिल्कुल भी इसके अंदर आपको स्मेल नहीं आएगी। जैसे मैं तरीका आपको बता रही हूँ, अगर रही सही थोड़ी कसर होगी तो ये बॉइल्ड होने से ख़त्म हो जाएगी, और आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। चले जी, अब मैं इसको बॉइल्ड करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम ओजड़ी की ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। ये देखिए, अदरक ले लिए 2 चम्मच, लहसुन ले लिए 2 चम्मच, चाट मसाला लिया आधा चम्मच, लाल मिर्ची ली 1 चम्मच, ज़ीरा लिया, यह कुटा हुआ ज़ीरा है 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, और सूखा धनिया 1.5 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, और ये है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच। ठीक है जी। प्याज ले लिए मैंने तकरीबन, ये 3 प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये टमाटर ले लिए मैंने तकरीबन 3 टमाटर है जिसको मैंने पीस लिया है, और ये दही लिया है। ये दही हम पूरा नहीं डालेंगे इसके अंदर, दही के लिए मैं जितना डालूंगी आपको उस टाइम बता दूंगी। और ये 2 ओजड़ियाँ लेके मैंने उसकी कटिंग की हुई है, और आपको इसका बॉयल का तरीका मैंने बता दिया है। ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 4, इसको बीच से कट कर लिया है। चलिए जब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की। ये देखिए, आधा मैंने मतलब कि कप के करीब इसमें ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपना लहसुन, और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर अपना अदरक। ठीक है जी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर और इसकी खुशबू जो है वो इन्हेंस हो जाए। ठीक है जी। ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है। ये देखिए, ये हो गया फ्राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने प्याज, जो मैंने आपको दिखाए थे। फ्राई करेंगे हम अपने प्याज को, हल्का सा कलर देंगे। हमें इसको ज़्यादा रेड नहीं करना है, इतना करना है कि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए, जिसमें से इस प्याज में से एक स्मेल की आ रही होती है वो ख़त्म कर देंगे।
हैं, देखिए बस इतना ही हमने इसको गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने टमाटर, मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमने इसको इसी के साथ अपने मसाले सारे ऐड कर दें जो मैंने आपको बताया। पीछे से मेथी बची और धनिया बचा है और मिर्ची बची है। ठीक है जी, ये लिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम अपनी ओझड़ी इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम करेंगे इसकी अच्छी, अब करेंगे हम इसकी भुनाई। तकरीबन हमें भूनने में इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। इसका एक अलग सा कलर आता होता है, उस कलर तक का हम बेक करेंगे, तब तक हम इसको भूनेंगे। कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका, ये देखिए। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 2 चम्मच, ये देखिए ये खाने वाले चम्मच है, 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए दही का। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। अब इसको ढककर हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसका रीज़न ये है कि दही अपना पानी छोड़ेगा और है ना, तब तक हम इसकी मतलब कि जो पानी छोड़ेगा उसमें ये गल भी जाएगी और पानी भी रिलीज हो जाएगा और डिज़ोल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं 10 मिनट हो गए और माशाल्लाह इसका लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। अब हम इसकी करेंगे बुनाई थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, लेकिन अभी मेरे इस ओझड़ी के अंदर थोड़ा पानी है। जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसकी पानी की बुनाई नहीं करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। आपने साथ में माशाल्लाह भी बोलना है और बिस्मिल्लाह भी बोलना है। देखिए माशाल्लाह से लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें ऐड करूँगी। ठीक है जी, ये देखिए, और इसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मैं इसके साथ साथ बुनाई करती रहूँ। अब बुनाई मैं इसको तकरीबन अच्छे तरीके से करूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसकी बुनाई करूँगी बार बार पानी डाल के। जैसे इसका पानी खुश्क होगा मैं फिर पानी डालूँगी, इसको 10 मिनट में भूनूँगी ताकि जो मेरी ओझड़ी में कसर है वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, सिर्फ इतना बॉयल किया था कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए फिर पानी खुश्क हो गया है। अब मैं फिर इसको भून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है। इसमें हमारी मिर्चें भी गल जाएंगी, इसमें हमारी ओझड़ी भी गल जाएगी और एक अलग सा लुक आना है, वो लुक भी आ जाएगा। ये देखिए, आप इसे बुनाई को मत देखिएगा, आप इसकी एक जो लास्ट में इसकी एक शक्ल आ रही होती है, एक लुक आ रहा होता है, उस पर नज़र रखनी है हमने कि वो चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए। इतना हमने इसको भूनना है। ये देखिए मैं फिर पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, इसकी बुनाई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अब तक इसके अंदर नमक भी डाला था, अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने काला नमक इसके अंदर ऑलरेडी डाला था, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला था। आप इस स्टेज पे आके अपने रेसिपी को चेक कर लीजिएगा, नमक मिर्ची आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी, देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए मैं फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून रही हूँ। अब मेरी इसकी अच्छी बुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि जो मेरी कसर है वो इसके अंदर ख़त्म हो जाए, गल जाए। हमारी कलेजी जो रह गया है इसके अंदर कसर, मैंने अभी चेक की तो अभी थोड़ा सा इसके अंदर कसर है। अब मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ, जब तक ये पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा और हमारी कलेजी भी गल जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा आधा पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर मटन के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, 2, हालांकि 1 पैकेट ऐड कर रही हूँ।
ये मटन के क्यूब है, क्योंकि ये हमारी मटन की जो है कलेजी है, सॉरी ये ओझड़ी है, तो इसमें मैंने मटन के क्यूब डाले हैं। अगर ये चिकन की होती नहीं है, सॉरी बड़े की होती तो फिर मैं इसके अंदर बीफ के डालती। ठीक है जी, अब मैं फिर ढकूँगी इसको। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए कितना प्यारा लुक आया है। ये गल गया है बिल्कुल, अरे हमारी ओझड़ी बिल्कुल गल गई। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके आप इसका लुक देख लें कितना प्यारा आया है। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपनी मेथी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे मेथी के साथ। ये डाला हमने अपना धनिया। अब हम इसमें थोड़ा सा अपना गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि इसकी खुशबू आने लगे हमें। और आखिर में हम इसमें डालेंगे अपना लेमन जूस। ये देखिए बस आधा नींबू लेके मैंने और उसको इसका चले जी, ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह देखिए लुक देखिए आप कितना प्यारा है, देख रहे हैं आप। सब मैं डिश आउट करके फिर आपको, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारा लुक आया है, आप देख रहे हैं। अब आप बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और आप बनाइएगा और मुझे दिखाइएगा, और सॉरी बताइएगा कमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।